दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां हरी भरी खेतियां, पीपल का बड़ा सा पेड़ था। इसी गांव के किनारे बनी एक मिट्टी की छोटी सी झोपड़ी में रहता था मोहन। उसकी उम्र अभी 15 साल की थी, पर उसके चेहरे पर बचपन कब का गुम हो चुका था। उसकी आंखों में एक अजीब सा गंभीरपन था जो उसकी उम्र से कहीं बड़ा लगता था। यह झोपड़ी कभी उसके माता पिता के साथ भरा पूरा घर हुआ करती थी। आज से ठीक 2 साल पहले एच नामक बीमारी ने एक के बाद एक उसके माँ बाप को उससे छीन लिया था। गांव के लोगों ने भी दूरी बना ली थी, मानो उसके साथ रहने वाली बीमारी उन्हें भी लग जाएगी। किसी ने उस अनाथ बच्चे की मदद करनी तक ठीक नहीं समझी। मोहन पल भर में दुनिया के सबसे बड़े सन्नाटे में अकेला पड़ गया था। उसकी दुनिया उस मिट्टी की दीवारों तक सिमट कर रह गई थी। मोहन को एहसास हो गया था कि अब उसे अपने लिए खुद ही कुछ करना होगा। पेट की आग ने उसे बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। गांव में ही राम सहाय नाम का एक दूधवाला था, जिसके पास कई भैंसें थीं और दूध का छोटा मोटा धंधा था। मोहन ने उससे जाकर काम मांगा। राम सहाय ने उसकी उम्र कम देखकर पहले तो मना कर दिया, लेकिन फिर सस्ते में एक मजदूर मिलने के लालच में उसे रख लिया। शुरुआत में काम आसान था। राम सहाय उससे सिर्फ भैंसों के बाड़े की सफाई करवाता, कभी कभार उन्हें नहलाने को कह देता। एक काम जो वह रोज करवाता वह था चाय बनाना। मोहन दिन में 2 बार सुबह और शाम राम सहाय और उसके परिवार के लिए चाय बनाता। शुरू में मोहन को यह काम अच्छा लगता। कुछ पैसे मिल जाते जिससे उसका गुजारा चल जाता। वह रोज शाम को अपनी झोपड़ी लौटता, चूल्हा जलाता और सोने से पहले अपने माँ बाप की याद में थोड़ी देर रो लेता। राम सहाय ने उस पर काम का बोझ बढ़ाना शुरू कर दिया। अब सिर्फ सफाई नहीं, उसे भैंसों के लिए चारा डालना, उनका गोबर उठाना, नहलाना और फिर से बाड़े की सफाई करनी पड़ती। इन सब के बीच दिन में 2 बार चाय बनाना तो जैसे नियम बन गया था। मोहन को पूरे दिन में फुर्सत नहीं मिलती थी। शाम को थका हारा अपनी झोपड़ी लौटता तो उसे अपने लिए भी रोटी बनानी पड़ती। वह धीरे धीरे इस जीवन से दुखी होने लगा। उसका मन अब दूधवाले के यहाँ काम करने का नहीं करता था। रातों को वह सोचता, अगर मैं यही काम करता रहा तो मेरी हालत और खराब हो जाएगी। मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, लेकिन डर उसे वहीं जकड़े रखता। वह सोचता, अगर मैंने यह काम छोड़ दिया तो और कहाँ काम मिलेगा। बिना पैसों के जीवन कैसे चलेगा। यही सोचकर वह काम छोड़ने का साहस नहीं जुटा पाता था। कभी कभार कोई छोटी मोटी गलती हो जाने पर राम सहाय की डांट फटकार तो आम बात थी। मोहन चुपचाप सब सह लेता, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। फिर एक दिन वह घटना घटी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। राम सहाय एक नई भैंस लेकर आया। उसने मोहन से कहा, इसकी खास देखभाल करना, यह दूध भी खूब देगी। इसे अच्छा चारा देना और समय पर पानी पिलाना। मोहन ने ईमानदारी से उस नई भैंस की देखभाल शुरू की, पर किसी वजह से कुछ दिनों बाद भैंस की तबीयत बिगड़ने लगी। वह दूध देना बंद कर चुकी थी और खाना पीना भी छोड़ दिया था। मोहन ने राम सहाय को इसके बारे में बताया, पर उसने कोई खास ध्यान नहीं दिया। आखिरकार एक सुबह वह भैंस मर गई। यह देखते ही राम सहाय का गुस्सा फूट पड़ा। वह मोहन पर चिल्लाया, अरे निकम्मे, तूने ही मेरी भैंस को मार डाला। तूने इसे कुछ गलत खिला दिया होगा। मैंने तुझ पर इतना एहसान किया, एक अनाथ को अपने यहाँ शरण दी, और तूने मेरा ही नुकसान कर दिया। गद्दार कहीं का। मोहन ने उसे समझाने की कोशिश की, मालिक, मैंने तो उसे वही दिया जो आपने कहा था। मैंने कोई गलती नहीं की। पर राम सहाय की गुस्से से भरी नजरों के आगे उसकी एक नहीं सुनाई दे रही थी। चुप, राम सहाय ने गरजते हुए कहा, मेरी नजरों के सामने से हट जा। आज ही निकल जा यहाँ से। तेरे जैसे गद्दार को मैं और एक पल भी अपने यहाँ नहीं रख सकता। यह कहकर उसने मोहन को बुरा भला कहते हुए काम से निकाल दिया। उस दिन मोहन का दिल टूट गया। वह चुपचाप सिर झुकाए अपनी मिट्टी की झोपड़ी की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर वह फूट फूट कर रोया। उसके मन में तूफान उठ रहा था। मैंने तो पूरी ईमानदारी से काम किया। कम पैसे मिलते थे तब भी कभी कुछ नहीं कहा। फिर भी मालिक ने मुझे बुरा भला कहकर निकाल दिया। उसने मुझे गद्दार कहा। गद्दार। वह बहुत दुखी हो गया। उसके सामने सबसे बड़ा सवाल था, अब वह क्या करेगा। उसे तो काम से निकाल दिया गया था, अब कौन उसे काम देगा। पूरी रात वह इसी उधेड़ बुन में पड़ा रहा। फिर
रात के अंधेरे में ही उसने अपने आप से एक वादा किया। उसने अपने आप से कहा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा। कल सुबह मैं गांव में ही कोई न कोई काम ढूंढूंगा। अगली सुबह मोहन ने हिम्मत बांधी और गांव में काम की तलाश में निकल पड़ा। वह हर छोटे बड़े दुकानदार के पास गया। हर उस घर में पूछता रहा जहां थोड़ा बहुत काम होने की उम्मीद थी। किसी ने उसकी उम्र कम बताकर मना कर दिया, तो किसी ने पहले से ही मजदूर होने का बहाना बना दिया। गांव के बाहर की ओर जहां कुछ ईंट भट्टे थे, वहां भी उसे कोई काम नहीं मिला। शाम होते होते उसका चेहरा उदासी से भर गया था। हर तरफ से मिली निराशा ने उसे अंदर तक हिला दिया था। वह बैठकर सोचने लगा, इस गांव में अब मेरे लिए कोई जगह नहीं बची। यहाँ कोई मुझे काम नहीं देगा। उसकी नजर दूर क्षितिज पर पड़ी पहाड़ियों पर गई, जहां से शहर की ओर जाने वाली सड़क निकलती थी। एक फैसला उसके मन में पक्का हो गया। उसने अपने मन में ठान लिया कि अब उसे गांव छोड़कर शहर जाना ही होगा। उस रात उसने अपने थोड़े से सामान की एक छोटी सी पोटली बांधी। उसके पास जो कुछ भी बचे खुचे पैसे थे, उन्हें एक पुराने कपड़े में बांधकर अपनी कमीज की जेब में रख लिया। सुबह होते ही वह गांव के कच्चे रास्ते पर चल पड़ा, बिना पीछे मुड़कर देखे। उसका दिल भारी था, पर कदम एक नई उम्मीद की तलाश में बढ़ रहे थे। कई घंटे की पैदल यात्रा के बाद वह शहर की सीमा में दाखिल हो गया। आसपास की भीड़ भाड़, तेज रफ्तार गाड़ियों का शोर और ऊंची ऊंची इमारतें देखकर वह थोड़ा घबरा गया, पर उसने अपने आप को समझाया कि अब यही उसकी नई दुनिया है। उसने तय किया कि वह ऐसा कोई काम ढूंढेगा जिससे उसके खाने पीने का गुजारा हो सके। वह पूरे दिन शहर की सड़कों पर काम की तलाश में भटकता रहा। दुकानों, होटलों, ढाबों के बाहर उसने पूछताछ की, पर हर जगह से उसे मना ही सुनने को मिला। कहीं जगह नहीं थी, तो कहीं उसकी उम्र और अनाथ होने की बात सुनकर लोग पीछे हट जाते। शाम होते होते वह थककर चूर हो गया और निराशा से भर गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वह शहर के बस स्टैंड पर जा पहुंचा। रात होने वाली थी और बसें आ जा रही थीं। वह बस स्टैंड के फुटपाथ पर अकेला बैठ गया और यह सब देखने लगा। वह सोच रहा था, रात हो चुकी है, मैं सोऊंगा कहाँ। जैसे जैसे रात गहराई, बस स्टैंड सुनसान होने लगा। उसने देखा कि कुछ भिखारी और बेघर लोग फुटपाथ पर ही सो रहे थे। उन्हें देखकर उसे भी हिम्मत मिली और वह भी वहीं एक कोने में लेट गया। भूख और थकान से व्याकुल वह आंखें मूंद कर सोने की कोशिश करने लगा। अगली सुबह वह भूख से बेचैन होकर उठा। उसके पास जो थोड़े पैसे बचे थे, उससे उसने एक ठेले वाले से चाय पी और कुछ बिस्कुट खाया। फिर वह फिर से काम की तलाश में चल पड़ा। चलते चलते वह शहर के बाहरी इलाके में एक ढाबे के पास पहुंच गया। उसने हिम्मत जुटाई और ढाबे के मालिक से बोला, मालिक, क्या आपके यहाँ कोई काम है? ढाबे के मालिक ने उसे सिर से पांव तक देखा। वह एक मोटा सा आदमी था, जिसके चेहरे पर थकान के साथ साथ एक कठोरता झलक रही थी। उसने पूछा, काम तो है, पर तुम क्या कर सकते हो? मोहन ने झट से जवाब दिया, मैं बर्तन धो सकता हूँ, सफाई कर सकता हूँ, कोई भी मेहनत का काम कर सकता हूँ। मालिक ने सोचा, बर्तन धोने वाले की तलाश तो थी ही, यह लड़का सस्ता भी पड़ेगा। उसने कहा, ठीक है, रख लेता हूँ। काम है बर्तन धोने का और ढाबे की सफाई का। सुबह चाय बिस्कुट और रात को खाना मिलेगा। कुछ पैसे महीने के अंत में दूंगा। मोहन खुशी से झूम उठा। उसने सोचा, चलो कुछ तो काम मिल गया। उसने तुरंत हाँ कर दी। ढाबे वाले ने कहा, चल फिर लग जा काम पर। पीछे बर्तन पड़े हैं, उन्हें जल्दी से साफ कर। मोहन ने बिना देर किए बर्तन साफ करने शुरू कर दिए। बर्तन धोने के बाद उसने शाम को ढाबे के बाहर झाड़ू लगाई और फिर रात को जो बर्तन इस्तेमाल होते उन्हें धोकर रख दिया। जब ढाबा बंद होने का समय हुआ तो मालिक ने बचा खुचा खाना मोहन को दे दिया, ले या खा ले। खाते समय ढाबे वाले ने पूछा, रहते कहाँ हो? मोहन ने सच सच बता दिया, मैं गांव से आया हूँ, यहाँ का कोई ठिकाना नहीं है। मालिक ने कहा, ठीक है, तुम ढाबे के बाहर ही इस टेबल पर सो जाना। मोहन रात को ढाबे के बाहर पड़ी टेबल पर लेट गया। आसमान की ओर देखते हुए उसने अपने आप से कहा, चलो काम तो मिल गया और एक वक्त का ही सही, खाना भी मिल गया, अब कोई चिंता नहीं। अगली सुबह मोहन जल्दी उठ गया। उसने ढाबे के आसपास झाड़ू लगाई, टेबल साफ की और जैसे जैसे ग्राहक आने लगे, बर्तन गंदे होते गए। मोहन ढाबे के पीछे बैठकर बर्तन धोता रहा।
वह पूरी लगन और मेहनत से ढाबे पर काम करता। उसकी मेहनत और लगन को देखकर ढाबे का मालिक भी खुश होता था। कुछ दिनों के बाद एक रात जब ढाबा बंद करने का समय था, तो ढाबे वाले ने कहा, मोहन बेटा, तू बहुत मेहनती है, दिल से काम करता है। मोहन थोड़ा खुश हुआ और बोला, मालिक, छोटी सी उम्र में ही समझ और सीख लिया कि मेहनत और लगन से ही काम करना चाहिए। ढाबे वाले ने उसकी बात सुनकर कहा, बहुत अच्छा है बेटा। इस तरह मोहन को ढाबे पर काम करते हुए 2 महीने बीत गए। उसने ईमानदारी और मेहनत से ढाबे पर अपनी एक अच्छी पहचान बना ली थी। फिर एक दिन की बात है, ढाबे पर भीड़ थी और मोहन को 2 गुना काम करना पड़ रहा था। वह जल्दी जल्दी बर्तन धोकर आता और ग्राहकों को खाना भी देने लगा, क्योंकि जो 2 नौकर खाना परोसते थे वे भी व्यस्त थे। एक टेबल पर 4 लोग बैठे हुए थे, जिस टेबल पर सिर्फ मोहन ही खाना दे रहा था। ग्राहकों ने खाना खाया और मोहन से पानी लाने को कहा। मोहन पानी लेकर देने गया और ठीक उसी समय पीछे से मालिक की आवाज आई, मोहन बर्तन धो, साफ बर्तन खत्म हो गए हैं। मोहन बर्तन धोने चला गया। वह ग्राहकों की टेबल का हिसाब लगाना भूल गया। वह बर्तन धोकर जब वापस आया तो देखा कि वे ग्राहक जा चुके थे। मोहन को पता ही नहीं चला कि उन्होंने पैसे दिए थे या नहीं, क्योंकि उसने कभी टेबल पर किसी को खाना नहीं दिया था। उसका काम तो बस बर्तन धोने और सफाई का था। तभी एक नौकर ने मोहन से कहा, मोहन ला दे उस टेबल के पैसे जो ग्राहक देकर गए हैं। मोहन हैरानी से बोला, कौन से पैसे? मुझे तो किसी ने कोई पैसे नहीं दिए। वह नौकर यह बात मालिक को जाकर बता दिया। मालिक और वह नौकर मोहन से पूछने लगे, पैसे कहाँ हैं जो वो देकर गए हैं? मालिक ने गुस्से में कहा, गद्दार, पैसे दे। मैंने तुझे काम दिया, पनाह दी और तूने गद्दारी की। मोहन ने मालिक से बहुत कहा, मालिक, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने तो उनकी टेबल पर खाना दिया और फिर बर्तन धोने चला गया जब आपने कहा। जब मैं बर्तन धोकर आया तो वो ग्राहक जा चुके थे। मोहन की बात सुनकर ढाबे वाले ने कहा, इसकी तलाशी लो। दूसरे नौकर ने तलाशी ली पर कुछ नहीं मिला।